क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ कहाँ चली जा रही है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और इस सवाल का जवाब देने से पहले 1 मिनट के लिए रुकिए। पिछले 30 दिन में आपने क्या किया? क्या आप याद कर सकते हैं? शायद नहीं। और यही सबसे डरावनी बात है। आप जाग रहे हैं, लेकिन आप सो रहे हैं। आप जी रहे हैं, लेकिन आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे। कार्ल युंग ने कहा था, "Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate." और यही हो रहा है आपके साथ। आपके दिन आपको नहीं जी रहे, आपके दिन आपको जी रहे हैं। शैडो माइंड पर आपका स्वागत है। मैं आपको आज जो दिखाने जा रहा हूं, वो कोई मोटिवेशन नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है जो आपकी आंखों के सामने घट रही है और आप देख नहीं पा रहे। आपका ब्रेन एक ऑटो पायलट मोड में चल रहा है और ये ऑटो पायलट आपको उसी जगह ले जा रहा है जहां आप 5 साल पहले थे। सेम पैटर्न्स, सेम रिएक्शंस, सेम लाइफ। आपको पता है सबसे बड़ा फियर क्या है? ये नहीं कि आप फेल हो जाएंगे। सबसे बड़ा फियर ये है कि आप अपनी पूरी लाइफ इसी फॉग में बिता देंगे और जब तक आप जागेंगे तब तक बहुत न्यूज हो चुका होगा। थोरो ने वॉल्डन में लिखा था, द मास ऑफ मैन लीड लाइव्स ऑफ क्वाइट डेस्परेशन। क्या आप भी उन मिलियंस में से एक बनना चाहते हैं? अगले 60 मिनट्स में मैं आपको 5 साइकोलॉजिकल पिलर्स दिखाऊंगा। ये पिलर्स आपकी कॉन्शियसनेस को रिस्ट्रक्चर करेंगे। लेकिन वार्निंग है, यह कंफर्टेबल नहीं होगा। आप खुद को मिरर में देखेंगे और वो रिफ्लेक्शन शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन यही वो मोमेंट है जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए। ये आपका कमिटमेंट है खुद से कि आप पूरा वीडियो देखेंगे। कमेंट में लिखिए, आई एम रेडी, और बताइए कि अगला टॉपिक आप किस पर चाहते हैं। मेन प्रॉमिस करता हूं, यह वीडियो आपको वो वैल्यू देगा जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। अब डिस्ट्रैक्शंस बंद कीजिए, फोन को साइड में रखिए और अपनी कॉन्शियसनेस में उतरने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पिलर 1, द साइकोलॉजी ऑफ रैडिकल ओनरशिप। पहला पिलर है रैडिकल ओनरशिप और ये सबसे पेनफुल पिलर है क्योंकि ये आपसे कहता है कि जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में वो आपकी वजह से हो रहा है। आपका ब्रेन अभी रेजिस्ट कर रहा होगा। आप सोच रहे होंगे, नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और यही प्रॉब्लम है। विक्टर फ्रैंकल, जो हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, उन्होंने मैन सर्च फॉर मीनिंग में लिखा, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। इन दैट स्पेस इज आवर पावर टू चूज आवर रिस्पॉन्स। इन आवर रिस्पॉन्स लाइज आवर ग्रोथ एंड आवर फ्रीडम। आप उस स्पेस को भूल गए हैं। आप रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं जिन्हें मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स आपको ऑब्जर्वर बनाते हैं। लेकिन आपने कब लास्ट टाइम खुद को ऑब्जर्व किया? आप अपनी लाइफ की मूवी में एक्टर हैं, लेकिन आप डायरेक्टर नहीं बने। और जब तक आप डायरेक्टर नहीं बनते, स्क्रीन प्ले कोई और लिख रहा है। आपका पास्ट, आपका फियर, आपकी कंडीशनिंग। न्यूरोसाइंस ये बताती है कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिवेशन होता है। ये वो पार्ट है जो डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब आप विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं तो आपका अमिगडाला एक्टिवेट होता है, वो प्रिमिटिव ब्रेन जो सिर्फ सर्वाइवल मोड में काम करता है। फियर, एंगर, हेल्पलेसनेस, ये सब अमिगडाला की देन है। अब मैं आपको एक साइकोलॉजिकल पैटर्न बताता हूं जिसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। मार्टिन सेलिगमन ने यह डिस्कवर किया था। जब आप बार बार ये बिलीव करते हैं कि आपका कंट्रोल नहीं है, तो आपका ब्रेन एक्चुअली कंट्रोल करना छोड़ देता है। आप ट्राई भी नहीं करते। यह एक न्यूरल पाथवे बन जाता है, एक हाईवे जिस पर आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली चलने लगता है। लेकिन यहां अच्छी खबर है, न्यूरोप्लास्टिसिटी।
आपका ब्रेन रिवायर हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पहला कदम उठाना होगा, ओनरशिप। हर मॉर्निंग जब आप उठते हैं, आपके पास एक फ्रेश पेज है, लेकिन आप क्या करते हैं? आप उस पेज को दुनिया के हवाले कर देते हैं। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, दूसरों की डिमांड्स, ये सब आपके पेज पर लिख देते हैं और आप एक पपेट बन जाते हैं। ओनरशिप का मतलब ये नहीं कि सब कुछ आपकी फॉल्ट है। ओनरशिप का मतलब है कि सब कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि क्या होता है, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और यही रिस्पॉन्स आपके कैरेक्टर को बनाता है, आपके फ्यूचर को शेप करता है। मैं आपको एक डेली रिचुअल बताता हूं। हर रात सोने से पहले खुद से 3 क्वेश्चंस पूछिए। पहला, आज मैंने किन चीजों को ब्लेम किया इंस्टेड ऑफ ओनिंग देम। दूसरा, कौन से डिसीजंस मैंने डिफॉल्ट में लिए बजाय कॉन्शियस चॉइस के। तीसरा, कल मैं कैसे डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। ये क्वेश्चंस आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएंगे और सेल्फ अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। और ओनरशिप आपका फाउंडेशनल सिस्टम है। जब आप ओनरशिप लेते हैं, एक चीज होती है, आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बढ़ता है। साइकोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट है कि कुछ लोग बिलीव करते हैं कि उनका लाइफ एक्सटर्नल फैक्टर्स से कंट्रोल्ड है, और कुछ लोग बिलीव करते हैं कि वो खुद अपनी लाइफ कंट्रोल करते हैं। रिसर्च कंसिस्टेंटली दिखाती है कि जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, वो ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा हैप्पी और ज्यादा रिजिलियंट होते हैं। आपका ब्रेन हर दिन पैटर्न्स बना रहा है। अगर आप हर दिन ब्लेम करते हैं, तो ब्लेम आपका पैटर्न बन जाता है। अगर आप हर दिन ओनरशिप लेते हैं, तो ओनरशिप आपका आइडेंटिटी बन जाता है। और साइकोलॉजी का गोल्डन रूल है, बिहेवियर फॉलोज आइडेंटिटी। आप वो करते हैं जो आप हैं। तो सवाल यह है, आप कौन बनना चाहते हैं? एपिक्टेटस, वो स्टोइक फिलोसोफर, ने कहा था, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। यह 2000 साल पुरानी विजडम है, लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसे प्रूव कर रही है। आपका ब्रेन प्लास्टिक है, मैलिएबल है। हर थॉट, हर एक्शन, हर डिसीजन, ये सब आपके ब्रेन स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। तो आज से, अभी से ये डिसाइड कीजिए कि आप विक्टिम नहीं बनेंगे, आप आर्किटेक्ट बनेंगे, आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर बनेंगे। हर मॉर्निंग एक डिक्लेरेशन कीजिए, टुडे इज माइन, माई चॉइसेस, माई कॉन्सिक्वेंसेस, माई ग्रोथ। ये सिंपल लगता है, लेकिन यह प्रोफाउंड है। ये आपके सबकॉन्शियस को एक मैसेज भेजता है कि आप चार्ज में हैं। रेडिकल ओनरशिप का मतलब है रेडिकल फ्रीडम। जब आप रियलाइज करते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तब आप ये भी रियलाइज करते हैं कि आप पावरफुल हैं। और वो पावर किसी और के पास नहीं है, वो सिर्फ आपके पास है। पिलर 2, द न्यूरोसाइंस ऑफ एक्शन ओवर फीलिंग। दूसरा पिलर आपको अनकंफर्टेबल करने वाला है, क्योंकि ये सब कुछ उल्टा कर देता है जो आपको बताया गया है। आपको बताया गया कि पहले मोटिवेटेड फील करो, फिर एक्शन लो। लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है जो मॉडर्न सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री ने बेचा है। स्टीवन प्रेसफील्ड ने द वॉर ऑफ आर्ट में एक टर्म दिया, रेजिस्टेंस। वो लिखते हैं, रेजिस्टेंस इज द मोस्ट टॉक्सिक फोर्स ऑन द प्लैनेट। इट इज द रूट ऑफ मोर अनहैप्पीनेस देन पॉवर्टी, डिजीज एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन कंबाइंड। यह थोड़ा एक्सट्रीम लगता है, लेकिन यह सच है। और सबसे बड़ी बात, रेजिस्टेंस यूनिवर्सल है। यह हर किसी के अंदर है। आपका ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पुराना पार्ट है रेप्टिलियन ब्रेन। यह सर्वाइवल के लिए बना है। फिर है लिम्बिक सिस्टम, यह इमोशंस को हैंडल करता है। और सबसे नया पार्ट है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह लॉजिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप कुछ नया या अनकंफर्टेबल करने जाते हैं, तो आपका अमिगडाला, जो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, अलार्म बजाने लगता है। यह एक एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स है। हजारों साल पहले अगर आप केव से बाहर निकलते थे, तो डेंजर हो सकता था,
तो ब्रेन ने एक सिस्टम डेवलप किया जो भी अनफेमिलियर है उससे डरो। लेकिन आज सिचुएशन अलग है। आज जो अनफेमिलियर है वो डेंजरस नहीं है, वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आपका ब्रेन ये नहीं जानता, वो अभी भी उसी एंशिएंट प्रोग्रामिंग पर चल रहा है। तो जब आप सोचते हैं मैं कल से वर्कआउट शुरू करूंगा, और अगली अगली मॉर्निंग अलार्म बजता है, तो क्या होता है? आपका एमिगडाला कहता है डेंजर, बेड वार्म है, कंफर्टेबल है, बाहर कोल्ड है, एफर्ट लगेगा, और आप स्नूज बटन दबा देते हैं। यह रेजिस्टेंस है। और हर बार जब आप इस रेजिस्टेंस को विन करने देते हैं, आप एक न्यूरल पाथवे को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अवॉइडेंस का पाथवे। लेकिन न्यूरोसाइंस में एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, हेब्स लॉ। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जो भी आप रिपीटेडली करते हैं वो आपके ब्रेन में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है। तो अगर आप रिपीटेडली अवॉइड करते हैं तो अवॉइडेंस आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप रिपीटेडली एक्ट करते हैं डिस्पाइट रेजिस्टेंस, तो एक्शन आसान हो जाता है। मेल रॉबिन्स ने द 5 सेकेंड रूल में एक टेक्निक दी। वो कहती है कि जब आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास 5 सेकेंड्स है। अगर आप उन 5 सेकेंड्स में एक्ट नहीं करते तो आपका ब्रेन एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देता है। 5 4 3 2 1 और मूव। ये इतना सिंपल है, लेकिन ये साइंटिफिकली साउंड है, क्योंकि ये आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है इससे पहले कि आपका अमाइगडाला कंट्रोल ले ले। मैं आपको एक और सीक्रेट बताता हूं। मोटिवेशन एक रिजल्ट है, कॉज नहीं। आप ये वेट कर रहे हैं कि पहले मोटिवेशन आए फिर आप एक्ट करेंगे। लेकिन असल में होता यह है, पहले आप एक्ट करते हैं, फिर मोमेंटम बिल्ड होता है, और फिर मोटिवेशन आता है। एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन, मोटिवेशन डजंट क्रिएट एक्शन। आइजैक न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन। यह सिर्फ फिजिक्स नहीं है, यह साइकोलॉजी भी है। जब आप रेस्ट में होते हैं रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, लेकिन एक बार आप मूव करना शुरू करते हैं मोमेंटम आपको कैरी करता है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। आपको बड़े चेंजेस नहीं करने, आपको माइक्रो एक्शंस लेने हैं। जेम्स क्लियर इसे 2 मिनट रूल कहते हैं। कोई भी हैबिट को इतना स्मॉल बना दो कि उसे करने में सिर्फ 2 मिनट्स लगे। वर्कआउट करना है, पहले दिन बस शूज पहन लो। बुक पढ़नी है, बस एक पेज खोल लो। ये रिडिकुलस लगता है, लेकिन ये काम करता है, क्योंकि आपका ब्रेन बड़े चेंजेस से डरता है, लेकिन छोटे चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता है। और एक बार आप स्टार्ट कर देते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा स्टार्टिंग पॉइंट पर था। वंस यूर इन मोशन, ये डिसिपेट होने लगता है। आप शूज पहन लिए तो सोचते हैं चलो थोड़ा वॉक तो कर लेते हैं। आपने बुक खोल ली तो सोचते हैं चलो एक चैप्टर तो पढ़ लेते हैं। बीजे फॉग, जो स्टैनफोर्ड के बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, उनकी बुक टाइनी हैबिट्स में यह ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। वो कहते हैं कि बिहेवियर चेंज के लिए 3 चीजें चाहिए, मोटिवेशन, एबिलिटी और प्रॉम्प्ट। अब मोटिवेशन फ्लक्चुएट करता है तो उस पर रिलाई मत करो। इंस्टेड एबिलिटी को इतना हाई बना दो कि मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े। और प्रॉम्प्ट वो ट्रिगर पॉइंट जो आपको एक्शन लेने के लिए रिमाइंड करे। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं ईयर्स तक वेट करता रहा कि मुझे राइटिंग के लिए मोटिवेशन मिले। लेकिन फिर मैंने एक रूल बनाया, हर मॉर्निंग बस लैपटॉप खोलूंगा और कर्सर को ब्लैंक पेज पर रखूंगा। दैट्स इट। कोई प्रेशर नहीं कि 1000 वर्ड्स लिखने हैं, बस ये छोटा सा एक्शन। और आप जानते हैं क्या हुआ? जब मैं कर्सर को देखता था तो मेरा ब्रेन ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ टाइप करना शुरू कर देता था, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्रॉस हो चुका था। रेजिस्टेंस का एक पैटर्न है, यह सबसे लाउड तब होता है जब आप किनारे पर होते हैं। जैसे ही आप डिसीजन लेते हैं कि आप कुछ इंपॉर्टेंट करेंगे, रेजिस्टेंस अपनी फुल वॉल्यूम पर चिल्लाने लगता है।
ये सही टाइम नहीं है, तुम रेडी नहीं हो, क्या होगा अगर फेल हो गए। ये सब वॉइसेस है रेजिस्टेंस की। और आपको ये समझना होगा, ये वॉइसेस रियल नहीं है। ये सिर्फ आपके ब्रेन का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। मार्कस ऑरेलियस, वो रोमन एम्परर और स्टोइक फिलोसोफर, ने मेडिटेशंस में लिखा, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि रेजिस्टेंस आएगा या नहीं, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उसे लिसन करेंगे या नहीं। हर बार जब आप रेजिस्टेंस के बावजूद एक्ट करते हैं, आप अपने ब्रेन को एक मैसेज भेजते हैं, मैं वो पर्सन हूं जो शो अप करता है। और यह आइडेंटिटी फॉर्मेशन है। आप स्लोली अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कर रहे हैं। पहले ये हार्ड लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन रेपिटेशन के साथ ये इजियर हो जाता है, क्योंकि आप नए न्यूरल पाथवेज बना रहे हैं, एक्शन के पाथवेज। तो आज से, इस मोमेंट से, ये डिसाइड कीजिए कि आप अपनी फीलिंग्स का स्लेव नहीं बनेंगे। आप एक्ट करेंगे डिस्पाइट नॉट फीलिंग लाइक इट। और हर बार जब आप ये करेंगे, आप स्ट्रॉन्गर बनेंगे। ये डिसिप्लिन है, ये कैरेक्टर है, ये वो फाउंडेशन है जिस पर एक प्रोडक्टिव लाइफ बिल्ड होती है। पिलर 3, स्ट्रक्चर एज साइकोलॉजिकल सैंक्चुअरी। तीसरा पिलर है स्ट्रक्चर। और मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, स्ट्रक्चर, ये तो बोरिंग लगता है, मैं तो फ्री स्पिरिट हूं। लेकिन यहीं पर आप गलत है। स्ट्रक्चर फ्रीडम की एनिमी नहीं है, स्ट्रक्चर फ्रीडम का फाउंडेशन है। एनी डिलार्ड ने द राइटिंग लाइफ में एक पावरफुल लाइन लिखी थी, हाउ वी स्पेंड आवर डेज इज ऑफ कोर्स हाउ वी स्पेंड आवर लाइव्स। आपके डेज रैंडम नहीं होने चाहिए, क्योंकि रैंडम डेज एक रैंडम लाइफ बनाती है। और रैंडम लाइफ में कोई मीनिंग नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती। आपका ब्रेन हर दिन लगभग 35,000 डिसीजंस लेता है। हाँ, 35,000। और हर डिसीजन एनर्जी लेता है। साइकोलॉजी में इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। रॉय बाउमाइस्टर ने इस पर एक्सटेंसिव रिसर्च की है। जितने ज्यादा डिसीजंस आप लेते हैं, उतनी आपकी विल पावर डिप्लीट होती जाती है, और आफ्टरनून तक आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, हालांकि आपने फिजिकली कुछ नहीं किया। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपको हर मॉर्निंग ये डिसाइड करना पड़े कि क्या पहनना है, क्या खाना है, किस ऑर्डर में काम करना है। हर छोटी चीज एक डिसीजन बन जाती है, और हर डिसीजन आपकी मेंटल एनर्जी को ड्रेन कर देती है। यही रीजन है कि स्टीव जॉब्स हमेशा सेम ब्लैक टर्टल नेक पहनते थे। मार्क जकरबर्ग हमेशा सेम ग्रे टी शर्ट पहनते हैं। वो अपनी डिसीजन मेकिंग एनर्जी को इंपॉर्टेंट चीजों के लिए सेव कर रहे थे। स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि आप अपनी लाइफ में सिस्टम्स बनाते हैं जो ऑटोमेटिक हो जाए, आपको हर बार थिंक नहीं करना पड़े। विलियम जेम्स, जो साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं, उन्होंने कहा था, ऑल आवर लाइफ इज बट अ मैस ऑफ हैबिट्स। और हैबिट्स क्या है? वो ऑटोमेटेड बिहेवियर्स है जो स्ट्रक्चर से आती है। मैं आपको ब्रेन के एक पार्ट के बारे में बताता हूं, बेसल गैंग्लिया। यह हैबिट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब आप कोई बिहेवियर रिपीटेडली करते हैं, तो यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से बेसल गैंग्लिया में ट्रांसफर हो जाता है, और फिर यह ऑटोमेटिक हो जाता है। अब आपको कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगानी पड़ती। यही रीजन है कि आप ब्रश करते समय थिंक नहीं करते, यह ऑटोमेटिक है। स्ट्रक्चर आपको यही पावर देता है। आप अपनी प्रोडक्टिव बिहेवियर्स को ऑटोमेटिक बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इंटेंशनल होना पड़ेगा। आपको कॉन्शियसली डिजाइन करना पड़ेगा कि आपका डे कैसा दिखेगा। सबसे पहली चीज, मॉर्निंग रूटीन। यह नॉन निगोशिएबल है। हैल एलरॉड ने द मिरेकल मॉर्निंग में SAVERS फ्रेमवर्क दिया। साइलेंस, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्राइबिंग। आपको सब कुछ नहीं करना, लेकिन आपको कुछ एंकर पॉइंट्स बनाने होंगे। मैं आपको बताता हूं क्यों मॉर्निंग रूटीन इतना पावरफुल है। जब आप सुबह उठते हैं, तो आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है,
ये आपको अलर्ट बनाता है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फ्रेश है। आपने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया जो आपको ड्रेन करे। ये वो गोल्डन विंडो है जब आप अपने डे की डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। टिम फेरिस, जो द 4 आवर वर्क वीक के ऑथर है, उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल लोगों को इंटरव्यू किया और एक कॉमन पैटर्न उन्होंने पाया। लगभग सभी का एक स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग रूटीन था। कोई मेडिटेट करता था, कोई जर्नल करता था, कोई वर्कआउट करता था, लेकिन सब कुछ इंटेंशनल था, रैंडम नहीं। दूसरी चीज टाइम ब्लॉकिंग। कैल न्यूपोर्ट ने डीप वर्क में इस कॉन्सेप्ट को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। आपको अपने डे को ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। इस ब्लॉक में मैं ये करूंगा, उस ब्लॉक में वो करूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट डीप वर्क के लिए सीक्रेट टाइम निकालना है। वो टाइम जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई इंटरप्शन नहीं है। रिसर्च बताती है कि एक एवरेज पर्सन को इंटरप्टेड होने के बाद फोकस में वापस आने में 23 मिनट्स लगते हैं। 23 मिनट्स। तो अगर हर 15 मिनट्स में आप अपना फोन चेक कर रहे हैं, तो आप कभी डीपली फोकस्ड नहीं हो पा रहे। आप कॉन्स्टेंटली शैलो वाटर में तैर रहे हैं, कभी डीप में नहीं जा रहे। तीसरी चीज एनवायरमेंटल डिजाइन। मार्शल मैक्लुहन ने कहा था, वी शेप आवर टूल्स एंड देयर आफ्टर आवर टूल्स शेप अस। आपका एनवायरनमेंट आपको शेप करता है। अगर आपकी डेस्क पर क्लटर है, तो आपके माइंड में क्लटर होगा। अगर आपके फोन पर 100 नोटिफिकेशंस हैं, तो आपका अटेंशन फ्रैक्चर्ड होगा। मैं आपको एटॉमिक हैबिट से जेम्स क्लियर का एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, एनवायरनमेंट डिजाइन। वो कहते हैं कि अगर आप कोई हैबिट बनाना चाहते हैं, तो उसे ऑब्वियस बना दो। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं, तो बुक को अपने नाइट स्टैंड पर रखो, नॉट इन द कबर्ड। अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं, तो अपने जिम क्लोथ्स को रात को ही रेडी रखो। ये स्मॉल चेंजेस हैं, लेकिन ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। और जितना कम फ्रिक्शन होगा, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप वो बिहेवियर करेंगे। इसके ऑपोजिट भी काम करता है। अगर आप कोई बैड हैबिट तोड़ना चाहते हैं, तो उसे इनविजिबल बना दो। फोन एडिक्शन है, फोन को दूसरे रूम में रखो। जंक फूड खा रहे हैं, किचन में हेल्थी फूड को सामने रखो, जंक फूड को हिडन रखो। चौथी चीज, इवनिंग प्रोटोकॉल। आपका दिन कैसे एंड होता है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये कैसे स्टार्ट होता है। रॉल्फ डोबेली ने द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में लिखा है कि हमारा ब्रेन ओपन लूप्स को याद रखता है। अगर कोई काम इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है, तो वो आपके माइंड में चलता रहता है। इसे जीगर्निक इफेक्ट कहते हैं। तो इवनिंग में आपको कॉन्शियसली लूप्स क्लोज करने हैं। नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लीजिए। आज के काम को रिव्यू कर लीजिए। क्या अच्छा गया, क्या इंप्रूव करना है, एंड देन कॉन्शियसली ट्रांजिशन कीजिए रेस्ट मोड में। यह आपके स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करता है और आपके माइंड को रेस्ट करने की परमिशन देता है। डेविड एलन ने गेटिंग थिंग्स डन में एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिया, माइंड लाइक वाटर। आपका माइंड वाटर की तरह होना चाहिए, काम, क्लियर, रेडी टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। लेकिन अगर आपके माइंड में 100 चीजें चल रही हैं, तो यह टर्बुलेंट वाटर है। स्ट्रक्चर आपको वो स्टिलनेस देता है। ये समझिए, स्ट्रक्चर एक कंटेनर है, और कंटेनर के बिना वाटर का कोई शेप नहीं होता। आपकी एनर्जी, आपका फोकस, आपका क्रिएटिविटी, ये सब वाटर की तरह है। अगर कंटेनर नहीं है, तो ये बह जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो ये सब चैनलाइज हो जाता है एक डायरेक्शन में। तो आज से अपने डे को डिजाइन कीजिए। रैंडम मत रहिए, इंटेंशनल बनिए, और देखिए कि कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपका स्ट्रेस कम होता है, और आपको फाइनली वो क्लैरिटी मिलती है जो आप तलाश रहे थे। पिलर 4, सेल्फ ट्रस्ट एज द फाउंडेशन ऑफ आइडेंटिटी। चौथा स्तंभ है अपने आप पर भरोसा। और यह शायद सबसे नाजुक स्तंभ है, क्योंकि यह बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर से आपको तोड़ता या बनाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं,
आप किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करेंगे जो हमेशा अपने वादे तोड़ता हो, जो कहता कुछ है और करता कुछ है? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप खुद पर कैसे भरोसा करेंगे जब आप रोज अपने साथ यही कर रहे हैं? हर बार जब आप कहते हैं कल से शुरू करूंगा और नहीं करते, आप एक वादा तोड़ रहे हैं। हर बार जब आप कहते हैं आज वर्कआउट करूंगा और नहीं करते, आप एक वादा जोर टू गिरस सा तोड़ रहे हैं। और आपका अवचेतन मन हर एक टूटे हुए वादे को गिन रहा है। वो एक रजिस्टर रख रहा है और धीरे धीरे वो आपको मैसेज भेजने लगता है, तुम्हारे शब्दों का कोई मूल्य नहीं है। राल्फ वॉल्डो एमरसन ने कहा था, द ओनली पर्सन यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम इज द पर्सन यू डिसाइड टू बी। लेकिन डिसीजन सिर्फ मन में लेने से नहीं होता। डिसीजन तब होता है जब आपके कर्म आपके शब्दों से मेल खाते हैं। और जब यह मेल नहीं होता, तो जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो बाहर नहीं अंदर होता है। मनोविज्ञान में एक शब्द है कॉग्निटिव डिसोनेंस। लियोन फेस्टिंगर ने इस पर काम किया था। जब आपके विचार और आपके कर्म में अंतर होता है, तो आपके मस्तिष्क में एक तनाव पैदा होता है। यह तनाव बहुत अनकंफर्टेबल होता है और आपका मस्तिष्क इससे बचने के दो तरीके ढूंढता है, या तो अपने कर्म बदल दो या अपने विचार बदल दो। ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। वो अपने आप को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। अभी सही समय नहीं है, परिस्थितियां ठीक नहीं है, मैं थक गया हूं। ये सब बहाने नहीं है, ये डिफेंस मैकेनिज्म्स है। आपका मस्तिष्क खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है उस दर्द से जो आत्मविश्वास टूटने पर होता है। लेकिन यहां समस्या है, हर बार जब आप खुद को जस्टिफाई करते हैं, आप उस पैटर्न को और मजबूत कर रहे हैं। आप अपने मस्तिष्क को सिखा रहे हैं कि वादे तोड़ना नॉर्मल है। और फिर एक दिन आप सोचते हैं, मैं अपने आप पर भरोसा क्यों नहीं कर पाता? जवाब सिंपल है, क्योंकि आपने खुद को दिखाया नहीं है कि आप भरोसे के लायक हैं। अब अच्छी खबर, आत्मविश्वास को दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको छोटे कदम उठाने होंगे। बहुत छोटे कदम, इतने छोटे कि आप फेल ही ना हो सकें। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, माइक्रो प्रोमिसेस। आप अपने आप से एक ऐसा वादा कीजिए जो इतना छोटा हो कि आप उसे तोड़ ही ना सकें। उदाहरण के लिए, मैं आज एक गिलास पानी पीऊंगा जैसे ही उठूंगा, बस, कुछ और नहीं। आप सोच रहे होंगे, ये तो बहुत छोटी बात है। हाँ, यही तो पॉइंट है, क्योंकि अभी आपको बड़े रिजल्ट्स नहीं चाहिए, आपको प्रूफ चाहिए। अपने आप के लिए प्रूफ कि आप जो कहते हैं वो कर सकते हैं। और जब आप उस एक गिलास पानी को पी लेते हैं, आपने एक वादा पूरा किया। आपके अवचेतन मन में एक टिक मार्क लग गया। पीजे फॉग इसे सेलिब्रेशन कहते हैं। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, क्योंकि सेलिब्रेशन एक न्यूरल रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। आपके मस्तिष्क में डोपामीन रिलीज होता है और डोपामीन आपको बताता है, ये अच्छा लगा, इसे फिर से करो। ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनता है। अगले दिन वही काम, एक गिलास पानी, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन। और जब आपने लगातार 7 दिन यह किया, तो आप अपने आप से कह सकते हैं, मैं वो इंसान हूं जो अपने वादे रखता है। यह आइडेंटिटी फॉर्मेशन है। आप धीरे धीरे अपनी पहचान बदल रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, अपने विचारों को देखो क्योंकि वे शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों को देखो क्योंकि वे कर्म बन जाते हैं। अपने कर्मों को देखो क्योंकि वे आदतें बन जाते हैं। अपनी आदतों को देखो क्योंकि वे चरित्र बन जाती है। अपने चरित्र को देखो क्योंकि वो तुम्हारा भाग्य बन जाता है। यह सिर्फ एक सुंदर कोट नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल रोड मैप है। आप अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाते हैं, और छोटे कर्म जो बार बार दोहराए जाइए,
वो आपके चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब आप गिर जाए तो क्या करें? क्योंकि आप गिरेंगे, यह गारंटीड है। कोई भी इंसान 100% कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। तो जब आप एक दिन वादा नहीं रख पाते, तो क्या होता है? यहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो खुद को जज करना शुरू कर देते हैं। मैं फिर से फेल हो गया, मैं कभी नहीं बदलूंगा। और यह नेगेटिव सेल्फ टॉक उन्हें और नीचे खींच लेती है। फिर एक दिन की गैप 2 दिन बन जाती है, फिर एक हफ्ता, फिर वो पूरी तरह क्विट कर देते हैं। लेकिन आत्मविश्वास परफेक्शन से नहीं बनता, रिकवरी से बनता है। मार्क मैंसन ने द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक में लिखा है कि लाइफ में गिरना नॉर्मल है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप कितनी जल्दी वापस उठते हैं। तो जब आप एक दिन मिस कर दें, तो अगले दिन दोगुनी कोशिश मत करिए। बस वही छोटा सा वादा फिर से उठाइए। आज मैं एक गिलास पानी पीऊंगा। दैट्स इट। कोई गिल्ट नहीं, कोई शेम नहीं, कोई ओवर कॉम्पेंसेशन नहीं। बस आगे बढ़ते रहो। मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूं, प्रॉमिस जर्नल। हर रात सोने से पहले 3 छोटे वादे लिखिए जो आप कल खुद से करेंगे। और अगली शाम देखिए कि आपने कितने पूरे किए। अगर तीनों पूरे किए तो बढ़िया, अगर 2 किए तो भी अच्छा, अगर एक किया तो भी प्रोग्रेस है। लेकिन अगर 0 किए तो अगले दिन और छोटे वादे करिए। यह जर्नल एक मिरर है। ये आपको दिखाता है कि आप अपने शब्दों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और जब आप ये देखते हैं बिना किसी जजमेंट के, बस ऑब्जर्वेशन के साथ, तो आप खुद को बदलना शुरू कर देते हैं। सेनेका, वो स्टोइक फिलोसोफर, ने कहा था, इट इज नॉट बिकॉज थिंग्स आर डिफिकल्ट दैट वी डू नॉट डेयर, इट इज बिकॉज वी डू नॉट डेयर दैट दे आर डिफिकल्ट। आप सोचते हैं कि आत्मविश्वास पहले आएगा, फिर आप बड़े काम करेंगे। लेकिन असलियत में उल्टा है। पहले आप छोटे काम करते हैं, फिर आत्मविश्वास बनता है। और यह याद रखिए, आप सिर्फ अपने बड़े गोल्स के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आप हर छोटे वादे के लिए जिम्मेदार हैं जो आपने खुद से किया है। क्योंकि हर छोटा वादा एक ईंट है। और जब आप एक एक करके ईंटें रखते हैं, तो धीरे धीरे एक इमारत बन जाती है। आत्मविश्वास की इमारत। और ये इमारत आपको कोई नहीं दे सकता, ये आपको खुद बनानी है। पिलर 5, गार्डिंग कॉन्शियसनेस इन द अटेंशन इकोनॉमी। पांचवा और आखिरी स्तंभ है अपनी चेतना की रक्षा करना। और यह सबसे जरूरी स्तंभ है आज के समय में। क्योंकि आज हर कोई आपकी अटेंशन चुराने की कोशिश में लगा है। आप समझते हैं कि अटेंशन क्या है? यह सिर्फ ध्यान नहीं है, यह आपकी कॉन्शियसनेस का सबसे कीमती हिस्सा है। जहां आपकी अटेंशन जाती है, वहीं आपकी एनर्जी जाती है। और जहां आपकी एनर्जी जाती है, वहीं आपका जीवन बनता है। साइमन सिनेक ने एक बार कहा था कि हम अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं। पहले लोग प्रोडक्ट्स बेचते थे, फिर सर्विसेज बेचने लगे, अब लोग अटेंशन बेच रहे हैं। हर ऐप, हर वेबसाइट, हर नोटिफिकेशन, सबका एक ही गोल है, आपकी अटेंशन को कैप्चर करना और उसे जितना हो सके उतना समय रोके रखना। और यह काम कर रहा है। एक एवरेज इंसान अपने फोन को दिन में लगभग 80 बार चेक करता है। 80 बार, हर 12 मिनट्स में एक बार। क्या आप रियलाइज करते हैं कि यह क्या कर रहा है आपके मस्तिष्क के साथ? न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पाया है कि जब आप कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, तो आपके मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो हिस्सा जो डीप थिंकिंग, प्लानिंग और क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कमजोर होने लगता है। और आपका लिम्बिक सिस्टम, वो हिस्सा जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, वो मजबूत होने लगता है। मतलब आप धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदल रहे हैं जो गहराई से सोच नहीं सकता, जो लंबे समय तक किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर सकता, जो हमेशा अगले डोपामिन हिट की तलाश में रहता है। यह एडिक्शन है। और सबसे डरावनी बात,
ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता। कैल न्यूपोर्ट ने डिजिटल मिनिमलिज्म में लिखा है कि हमें टेक्नोलॉजी को टूल की तरह यूज करना चाहिए, टायरेंट की तरह नहीं। लेकिन हो क्या रहा है? आपका फोन आपको कंट्रोल कर रहा है, आप उसके सर्वेंट बन गए हैं। तो क्या करें? पहली बात, बाउंड्रीज बनाइए। स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। डिसाइड कीजिए कि आप अपना फोन कब चेक करेंगे। सुबह उठते ही नहीं, रात को सोने से पहले नहीं, खाना खाते समय नहीं, किसी से बात करते समय नहीं। स्पेसिफिक टाइम्स डिसाइड कीजिए। सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे, शाम 6 बजे। बस। बाकी समय फोन दूर रखिए। आप कहेंगे, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट कॉल्स आ सकती है। तो मैं आपसे पूछता हूं, पिछली बार कब कोई इतनी इंपॉर्टेंट कॉल आई थी जो आपकी लाइफ चेंज कर देती, अगर आप तुरंत नहीं उठाते? शायद कभी नहीं। यह सब फियर है जो टेक्नोलॉजी कंपनीज ने आपके अंदर डाल दिया है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन असली सवाल यह है, आप क्या मिस कर रहे हैं जब आप फोन पर हैं? आप प्रेजेंट मोमेंट मिस कर रहे हैं, आप अपने थॉट्स मिस कर रहे हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी मिस कर रहे हैं। क्योंकि क्रिएटिविटी साइलेंस में आती है, नॉइज में नहीं। ब्लेस पास्कल ने 300 साल पहले कहा था, ऑल ऑफ ह्यूमैनिटीज प्रॉब्लम स्टेम फ्रॉम मैन्स इनएबिलिटी टू सिट क्वाइटली इन अ रूम अलोन। और आज यह पहले से ज्यादा सच है। लोग साइलेंस से डरते हैं, बोर्डम से डरते हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। लेकिन बोर्डम बुरी चीज नहीं है, ये आपके मस्तिष्क के लिए जरूरी है। न्यूरोसाइंस में एक कॉन्सेप्ट है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। जब आप कुछ नहीं कर रहे, तब आपका मस्तिष्क बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। वो कनेक्शंस बना रहा होता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, आइडियाज जनरेट कर रहा होता है। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड है, तो यह नेटवर्क एक्टिवेट ही नहीं हो पाता। तो आपकी क्रिएटिविटी मर जाती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कम हो जाती है, आप एक शैलो थिंकर बन जाते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिस बताता हूं, डीप वर्क सेशंस। हर दिन कम से कम 20 मिनट्स निकालिए जब आप एक ही काम पर फोकस करेंगे। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोन ऑफ, इंटरनेट ऑफ, डोर क्लोज्ड। सिर्फ आप और आपका काम। पहले दिन ये बहुत मुश्किल लगेगा, आपका मस्तिष्क विद्रोह करेगा, फोन चेक करना है, ईमेल देखना है। लेकिन रेजिस्ट कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी फोकस की क्षमता बढ़ रही है। 20 मिनट्स से आप 30 मिनट्स कर पाएंगे, फिर 45 मिनट्स, फिर घंटा। और जब आप जेन्युइनली घंटे भर डीपली फोकस कर पाते हैं, तो मैजिक होता है। आप उतना काम कर लेते हैं जितना पूरे दिन में स्कैटर्ड अटेंशन के साथ नहीं कर पाते। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इनपुट क्वालिटी। आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए नेगेटिव न्यूज, गॉसिप, मीनिंगलेस वीडियोस, या आप इंटेंशनली वैल्यूएबल कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं? बुक्स, एजुकेशनल वीडियोस, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस। मार्कस ऑरेलियस ने मेडिटेशंस में लिखा, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। लेकिन आपके थॉट्स आपके इनपुट से बनते हैं। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अगर आप पूरा दिन गार्बेज कंज्यूम करेंगे, तो आपके थॉट्स भी गार्बेज होंगे। तो कॉन्शियस चॉइसेस लीजिए। मॉर्निंग में फोन की जगह बुक पढ़िए, कम्यूट में म्यूजिक की जगह पॉडकास्ट सुनिए, इवनिंग में टीवी की जगह जर्नल कीजिए। ये स्मॉल चेंजेस हैं, लेकिन कॉम्पाउंड हो जाते हैं। तीसरी बात, मोनोटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। आपका मस्तिष्क एक समय में सिर्फ एक चीज पर फोकस कर सकता है। जब आप मल्टीटास्क करते हैं, तो एक्चुअली आप बहुत तेजी से टास्क के बीच स्विच कर रहे हैं। और हर स्विच में एनर्जी लगती है, टाइम लगता है। रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को 45% तक कम कर देती है। 45%। तो एक काम चूज कीजिए और उसे पूरा होने तक करते रहिए। फिर अगला और सबसे इंपॉर्टेंट, साइलेंस की प्रैक्टिस कीजिए। हर दिन कम से कम 10 मिनट्स बिल्कुल चुप बैठिए,
कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई बुक नहीं, बस आप और आपके थॉट्स। शुरुआत में यह अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन यही तो पॉइंट है। डिस्कंफर्ट में ग्रोथ होती है। रूमी ने 700 साल पहले कहा था, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, ऑल एल्स इज पुअर ट्रांसलेशन। जब आप साइलेंट होते हैं, तब आप अपनी इनर वॉइस सुन पाते हैं। वो वॉइस जो शोर में दब जाती है, और वो वॉइस ही आपको बताती है कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए, क्या करना है। तो आज से अपनी अटेंशन को गार्ड कीजिए, जैसे आप अपनी सबसे कीमती चीज को गार्ड करते हैं, क्योंकि ये है भी, आपकी अटेंशन ही आपकी लाइफ है। और अगर आप इसे हर किसी को दे रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ दे रहे हैं। द सिक्स्थ पिलर, हिडन। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। जो 5 स्तंभ मैंने आपको दिखाए, वो असल में 5 नहीं है। एक छठा स्तंभ है जो सबको जोड़ता है, सबको मीनिंग देता है। और यह छठा स्तंभ है असुविधा को स्वीकार करना और उसके साथ चलना। देखिए, ये सारी बातें, ओनरशिप, एक्शन, स्ट्रक्चर, सेल्फ ट्रस्ट, फोकस, ये सब आसान नहीं है। ये कंफर्टेबल नहीं है। और यही तो पॉइंट है। ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं होती। ट्रांसफॉर्मेशन अनकंफर्टेबल होता है। और अगर आप कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, तो आप वहीं रहेंगे जहां आप हैं। हारुकी मुराकामी ने व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग में लिखा है, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। जब आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं, तो डिस्कंफर्ट आएगी, यह इनएविटेबल है। लेकिन आप इसे सफरिंग बनाएंगे या स्ट्रेंथ बनाएंगे, ये आपकी चॉइस है। आपका मस्तिष्क होम्योस्टेसिस चाहता है, इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी। जब भी आप कुछ नया करते हैं, कुछ बदलते हैं, तो आपका मस्तिष्क रेजिस्ट करता है, क्योंकि चेंज का मतलब है अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी का मतलब है पोटेंशियल डेंजर। यह आपके मस्तिष्क का एंशिएंट प्रोग्रामिंग है। लेकिन यहां एक ब्यूटीफुल पैराडॉक्स है। जितना आप डिस्कंफर्ट से भागते हैं, उतना ही आप वीक होते जाते हैं। और जितना आप डिस्कंफर्ट की तरफ बढ़ते हैं, उतना ही आप स्ट्रांग होते जाते हैं। नसीम तलेब ने इसे एंटी फ्रेजिलिटी कहा, वो चीजें जो स्ट्रेस से मजबूत होती है। आपकी मसल्स कैसे बढ़ती है जब आप उन्हें तोड़ते हैं? जिम में आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है जब वो बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ती है? तो आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी जब आप अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाएंगे और उनसे लड़ेंगे? अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। आपको हर दिन एक छोटी सी चीज इंप्रूव करनी है, सिर्फ एक। आपको ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना, आपको सिर्फ आज से बेहतर बनना है कल। जेम्स क्लियर इसे 1% बेटर कहते हैं, हर दिन 1% बेहतर। यह इनसिग्निफिकेंट लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं, तो साल के अंत में आप पहले से 37.5 गुना बेहतर होंगे। 37.5 गुना। यह मैथमेटिक्स है, मैजिक नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग ये समझते नहीं। वो ड्रामेटिक चेंजेस चाहते हैं, ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं, और जब वो नहीं मिलता, तो वो क्विट कर देते हैं। लाओ त्सू ने ताओ ते चिंग में कहा था, अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। लेकिन वो यह नहीं कहा कि आपको 1,000 माइल्स एक दिन में कवर करने हैं। आपको बस एक कदम उठाना है, फिर एक और, फिर एक और एक दिन आप मुड़कर देखेंगे, तो रियलाइज करेंगे कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वैल्यूज अलाइनमेंट। आप जो कर रहे हैं, क्या वो उससे मैच करता है जो आप मानते हैं? बहुत सारे लोग बिजी हैं, लेकिन खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उनके एक्शंस और वैल्यूज में अलाइनमेंट नहीं है। विक्टर फ्रैंकल ने मैन सर्च फॉर मीनिंग में लिखा कि ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा मोटिवेशन मीनिंग की तलाश है। पैसा नहीं, फेम नहीं, कंफर्ट नहीं, मीनिंग। और मीनिंग तब आती है जब आप अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीते हैं। तो खुद से पूछिए, मेरी वैल्यूज क्या है?
सच में डीप डाउन फैमिली, हेल्थ, ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, ग्रोथ और फिर पूछिए, मेरे डेली एक्शंस इन वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं? अगर आंसर नहीं है, तो वहीं आपकी डिस्कंफर्ट है, वहीं आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज बताता हूं। हर हफ्ते संडे को 20 मिनट्स निकालिए, अपनी टॉप 5 वैल्यूज लिखिए, फिर देखिए कि पिछले हफ्ते आपने कितना टाइम और एनर्जी हर वैल्यू को दी। अगर गैप है, तो अगले हफ्ते कॉन्शियस एफर्ट कीजिए उस गैप को कम करने की। यह सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस है और सेल्फ अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है। कार्ल युंग ने कहा था, Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. जब तक आप अवेयर नहीं है, तब तक आप ऑटो पायलट पर हैं और ऑटो पायलट आपको वहीं ले जाता है जहां आप हमेशा गए हैं। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिकमिटमेंट। क्योंकि आप गिरेंगे, यह गारंटी है। कोई भी जर्नी लीनियर नहीं होती। आप स्टेप्स फॉरवर्ड लेंगे, फिर स्टेप्स बैकवर्ड लेंगे, और यह नॉर्मल है, यह ह्यूमन है। लेकिन जो चीज सक्सेसफुल लोगों को अलग बनाती है, वो ये नहीं कि वो नहीं गिरते, वो ये है कि वो कितनी जल्दी वापस उठते हैं। कॉन्फ्यूशियस ने कहा था, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। तो जब आप एक दिन अपने रूटीन से भटक जाए, जब आप अपने वादे न रख पाए, जब आप फेल हो जाए, तो खुद को जज मत कीजिए, बस रिकमिट कीजिए। अगले दिन फिर से शुरू कीजिए, विदाउट गिल्ट, विदाउट शेम, विदाउट ड्रामा। बस क्वाइटली, फर्मली रिकमिट कीजिए। मैं आपको अपना पर्सनल मंत्रा बताता हूं। टुडे इज अ न्यू डे। यस्टरडेज फेलियर्स डोंट डिफाइन मी, टुडेज चॉइसेस डू। हर मॉर्निंग जब मैं उठता हूं, मैं खुद को यह याद दिलाता हूं, क्योंकि यह आसान है पिछली गलतियों में फंसे रहना, लेकिन वो पास्ट है। आप उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आज को चेंज कर सकते हैं। सेनेका ने कहा था, बिगिन एट वंस टू लिव एंड काउंट ईच सेपरेट डे एज अ सेपरेट लाइफ। हर दिन एक नई लाइफ है, हर सुबह एक नया जन्म है। और अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखें, तो आप रियलाइज करेंगे कि आपके पास अनलिमिटेड चांसेस हैं। आपको बस एक ही दिन जीना है, आज का दिन। क्लोजिंग। तो हम यहां तक आ गए हैं। 5 पिलर्स, या कहें 6। ओनरशिप, एक्शन, स्ट्रक्चर, सेल्फ ट्रस्ट, फोकस और डिस्कंफर्ट। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये एक कंप्लीट साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन मैं ऑनेस्ट रहूंगा आपके साथ, ये इंफॉर्मेशन आपको कुछ नहीं देगी अगर आप इंप्लीमेंटेशन नहीं करते। नॉलेज बिना एक्शन के बेकार है। तो सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सुना, सवाल ये है कि अब आप क्या करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अभी इस मोमेंट में एक डिसीजन लें, सिर्फ एक। उन सब चीजों में से जो मैंने आपको बताई, एक चीज चूज कीजिए जो आप कल से शुरू करेंगे। सिर्फ एक। लिख लीजिए और फिर करिए, बस इतना। क्योंकि एक छोटा कदम लेना बेहतर है 100 बड़े प्लान्स बनाने से। राल्फ वॉल्डो एमरसन ने कहा था, द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू बी हैप्पी, इट इज टू बी यूजफुल, to be honorable, to be compassionate, to have it make some difference that you have lived and lived well. और well, जीने का मतलब है कॉन्शियसली जीना, प्रेजेंट रहना, इंटेंशनल रहना। आप देखिए, ज्यादातर लोग सो रहे हैं, वो फिजिकली जाग रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली सो रहे हैं। वो रिएक्ट कर रहे सी है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइव नहीं कर रहे। और ईयर्स बीत जाते हैं और एक दिन वो रियलाइज करते हैं कि लाइफ निकल गई। लेकिन आपको ये नहीं होने देना। आपको वेकअप होना है, अभी, इस मोमेंट में। और वेकअप होने का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक्शन लेना, स्ट्रक्चर बनाना, खुद पर ट्रस्ट करना और अपनी कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट करना। यह आसान नहीं होगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा,
कुछ दिन आप मोटिवेटेड फील करेंगे, कुछ दिन नहीं। कुछ दिन आप स्ट्रांग फील करेंगे, कुछ दिन वीक। लेकिन ये सब नॉर्मल है, जर्नी का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप जर्नी पर बने रहें। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। शैडो माइंड का ये कम्युनिटी है और हम सब साथ में ये जर्नी ले रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक कीजिए। यह आपका कमिटमेंट है अपने ग्रोथ की तरफ। कमेंट में लिखिए कि आपने कौन सा एक एक्शन लेने का डिसाइड किया है और बताइए कि अगला टॉपिक किस पर चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए शैडो माइंड को, क्योंकि हम यहां सरफेस लेवल की बातें नहीं करते। हम डीप जाते हैं उन साइकोलॉजिकल पैटर्न्स में जो आपकी लाइफ को शेप करते हैं। और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। मैं आपको एक लास्ट थॉट के साथ छोड़ता हूं। रेनर मरिया रिल्के ने लेटर्स टू अ यंग पोएट में लिखा था, परहैप्स ऑल द ड्रैगन्स इन आवर लाइव्स आर princesses who are only waiting to see us act just once with beauty and courage. आपके सारे फियर्स, आपकी सारी हेजिटेशंस, शायद वो सब अपॉर्चुनिटीज हैं डिस्गाइज में। बस एक बार करेज के साथ एक्ट करने की जरूरत है। तो जाइए, अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन कीजिए। एक पिलर उठाइए, उस पर काम कीजिए, फिर अगला। धीरे धीरे, स्टेडिली आप वो पर्सन बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। यह शैडो माइंड है। और याद रखिए, आपकी लाइफ आपके हाथ में है। हर मोमेंट एक चॉइस है। तो चूज वाइजली, चूज कॉन्शियसली, चूज ग्रोथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी कॉन्शियसनेस को जगाए रखिए।